आपको पता है कि मैं लाइव हूँ फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियो। सो येस्टरडे आई वाज एट द प्रेसिडेंसी और वहाँ हो रहे थे मुनक्कद FPCCI, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पहले एक्सेलेंस अवार्ड्स। और यहाँ पे तकरीबन 25 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए जो अपनी काम में महारत रखती हैं और बड़ी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। ये तमाम तरह अवार्ड सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्त मुबारक से दिए गए और वहाँ पे एक दफ़ा फिर पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि यकीनन पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कुछ तशवीश का भी इजहार किया, चैलेंजेस को की निशानदेही की कि जब बिजली महंगी होगी और ख़ाम माल महंगा होगा और मुश्किलात होंगी एक्सपोर्ट्स करने के लिए, तो मुल्क की दरामदात को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे की जाती है, इसके ऊपर भी बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने यकीन दहानी कराई कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि बिजनेसेस के साथ साथ वहाँ पे ह्यूमैनिटी को हम किस तरह देखते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि हम सरमायाकारी को बढ़ा सकें या मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। अहम ये भी है कि लोगों के लिए रोज़गार हो, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ और बड़े से बड़े प्लांट्स लगाए जाएँ ताकि पाकिस्तान जो कि 5वीं बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से, वो इकनॉमिकली भी अपनी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा, जब मैं यहाँ पे मौजूद थी तो इंटरेस्टिंगली वाइल वी वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, मैंने बाहर देखा कि बहुत खूबसूरत तस्वीर आया वहाँ पे लगाई गई थी तमाम हमारे साबके सदर मुमलिकत की, और कुछ तस्वीर जो पुरानी तस्वीरें थी, मैंने देखा कि 1970 के पहले के जितने प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान थे उनकी पोर्ट्रेट्स लगाई गई थी। एंड आई वाज वंडरिंग कि यार उसका एक अलग ही एक अंदाज़ होता है। यकीनन फ़ोटोग्राफर्स बड़ी महारत के साथ बड़ी अच्छी पोर्ट्रेट्स खींचते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो आपने ब्रश और पेंट की मदद से जो पोर्ट्रेट्स बनी होती हैं उनका एक अलग ही लुत्फ़ है। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से जिनके बारे में कहा जाता है कि शी इज़ द वन विद द गोल्डन फिंगर्स। हाल ही में उनको सीरिया की हुकूमत ने भी उनके काम को सराहते हुए अवार्ड से नवाजा और अब तक ये 100 से ज़ायद पाकिस्तानी हीरोज़ के पोर्ट्रेट्स बना चुकी हैं, पेंटिंग्स बना चुकी हैं, जिसमें प्रोमिनेंट फिगर्स शामिल हैं अब्दुल सत्तार ईदी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नाज़िया हसन, आबदा परवीन, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान की पहचान है। आइए मुलाकात करते हैं सहर शाह रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सिद्रा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सहर, मुझे बताइए कि जिन पाकिस्तानी हीरोज़ का आपने इंतखाब किया है, यकीनन ये इनकी तो बेतहाशा तस्वीर मौजूद हैं, बड़ी तारीख़ी तस्वीरें मौजूद हैं, आइकॉनिक पिक्चर्स मौजूद हैं, तो फिर ये क्यों कर फ़ैसला किया कि इनकी पोर्ट्रेट्स आप ख़ुद पेंट करेंगी? तस्वीरों में और आर्ट में, जैसे विजुअल आर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। विजुअल आर्ट जो है एक ऐसा मीडियम है जिसकी एज बहुत ज़्यादा है। डिजिटल जो मीडियम है उसकी एज कम है और उसका टाइम कम होता है, लेकिन आर्ट ऐसी चीज़ है, आप देखें ना 16th सेंचुरी का जो आर्ट है वो आज भी प्रिजर्व है। इसी तरह से मेरा जो ख्याल था, कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि मुझे प्रिजर्व करना था हमारे जो हीरोज़ हैं बेसिकली, उनके पोर्ट्रेट्स को एक सीरीज़ बना के कलेक्टिव तौर पर उनको मुझे प्रिजर्व करना था, जिसमें मैं कामयाब हो गई। अच्छा, काफ़ी आपने कहा कि हमारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनके फ़ोटोज़, पिक्चर्स मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनकी पिक्चर्स मौजूद नहीं हैं। वो मैंने इमेजिनरी तौर पे उनको पेंट किया है, बनाया है एक पूरी रिसर्च करके, और बहुत ही शानदार एक एग्ज़िबिशन जो है हमने किया इसके हवाले से। जब इसका प्रोसेस था पूरा, और यकीनन ये एक असासा है सहर, यानी कई ख़ास तौर पे अगर बात की जाए नौजवान नस्ल की, कि उनको आपने मुतारिफ़ कराया उन लोगों से जिनकी बहुत कम तस्वीर मौजूद हैं लेकिन जिनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मत में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के डिजिटल फुटप्रिंट्स की, तो इन लोगों की अच्छी खूबसूरती से बनी हुई तस्वीर बड़ी अहम। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताती चलूँ कि वाक़या करबला, यकीनन जब भी उसका ज़िक्र आता है, जब हम उसके खदोखाल की तरफ देखते हैं, ये हमारे लिए ये कहानी, ये वाक़या एक मशअल राह होता है। जिस तरह कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आपने जो करबला के बैटल में ख़वातीन का किरदार रहा, बिलखुसूस हज़रत बीबी ज़ैनब का जो किरदार रहा, उससे भी मुतासिर होके कुछ आपने तस्वीर बनाई हैं, उनकी स्ट्रगल्स, उनके पेन, उनकी जद्दोजहद को की अक्कासी करते हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा के लिए एट द होली श्राइन्स ऑफ, यानी हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार पे ये मौजूद हैं, उनकी आखिरी आराम गाह पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। सहर, ये मौका आपको कैसे मिला?
मौके तो बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में मुझे मिले हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में। आपको पता है मेरा काम डिस्प्ले भी हुआ है। मुझे रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस जो हैं वो इटली से, जर्मनी से, यूएसए, टर्की, मेक्सिको, मलाइशिया, इटली, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज़ से मुझे मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के आर्ट को, हमारे कलर्स को। लेकिन यहाँ पे सीरिया की आपने जब बात की स्टार्ट में ही, तो सीरिया की रिकॉग्नाइजेशन एक अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो हरम है, उनका जो होली श्राइन है, वहाँ पे मेरा काम डिस्प्ले होना, वो मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, वो बहुत बहुत मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत एज़ाज़ की बात है, बिल्कुल। और इससे बड़ा कोई अवार्ड मेरे लिए हो नहीं सकता। वैसे आपने कहा ख़वातीन के जो कैरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ, करबला में उनको मैंने पेंट किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर आप पूरी दुनिया की फ़ीमेल फिगर्स को आप देखें, सब ने अपना अपना एक रोल किया है, प्ले किया है, बेशक अपना रोल निभाया है डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है, या उनसे जो हमें चीज़ सीखने को मिलती है, वो है स्ट्रेंथ इन होना। आप जब तकलीफ़ की हालात में भी हों तो आप किस तरह से आपको होना चाहिए। तो एक ग्रेस उनको मैंने कोशिश की कि उस ग्रेस को मैं पेंट कर मेरे प्रोग्राम में मौजूद होने के लिए। और बिलखुसूस आपने जैसे कहा कि इन तारीख़ी पर्सनालिटी शख्सियात की पेंटिंग्स करके आपने यकीनन उनको एक खिराज तहसीन भी पेश किया है और उनकी कहानियों को भी एक दफ़ा फिर ज़िंदा किया। बड़े एज़ाज़ की बात है कि आपका काम रोज़ा हज़रत बीबी ज़ैनब में आवेज़ा किया गया है, और यकीनन उनके किरदार की क्या ही बात है, क्योंकि जिस तरह करबला के बाद हज़रत बीबी ज़ैनब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई सॉ नथिंग बट ब्यूटी। इतनी तकलीफ़, इतना जुल्म सहने के बाद भी अगर एक इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती और अल्लाह की रज़ा नज़र आए तो वो हमारे लिए बेशक मशअल राह है। बहुत बहुत शुक्रिया। सहर शाह रिज़वी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही टैलेंटेड फ़नकार, और यकीनन आपका काम काबिल दीद है।